हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और रोजाना की तरह मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं एक मोटिवेशन स्ट्रैटेजी से भरा हुआ सेशन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना केवल एनटीपीसी, ना केवल ग्रुप डी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आज यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कमिटेड मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट। जी हाँ, एग्जाम की तैयारी करने में या एग्जाम देते वक्त कुछ बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बहुत कॉमन सी गलती होती है। तो छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियां और कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं, उसी पर यह सेशन आज का है। तो बिल्कुल इस सेशन के साथ बिल्कुल टिल एंड तक जुड़े। पसंद आए लाइक जरूर से करें और शेयर जरूर से करें। पसंद तो आ ही जाएगा, लाइक तो आप कर ही दीजिए और शेयर भी कर ही दीजिए व्हाट्सएप पर सभी स्टूडेंट्स के जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो सभी के साथ शेयर कर दीजिए ग्रुप वगैरह में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आते हैं हम अपने सेशन पर। देखिए, छात्रों के द्वारा कुछ ऐसी गलती हो जाती है एग्जाम की तैयारी करते वक्त, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर निगेटिविटी। जब भी हम शुरुआती दौर में जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो तब हमारे हौसले कितने भी बुलंद क्यों ना हो, क्योंकि जब हम शुरुआती दौर में एकदम नए नए फ्रेश तैयारी करने लगते हैं तो हमारे हौसले बहुत ऊपर के लेवल पर होते हैं, बहुत ऊपर तक होते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी इस काम में जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो कोई ना कोई रोड़ा अटकाने का काम करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी बातें आपसे कहेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात कह दी या कुछ भी वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आप उस लाइन में हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआती दौर में भी हो सकता है और कुछ बच्चे ऑलरेडी एक्सपीरियंस होंगे 1 साल 2 साल के और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको पता होगा कि किस तरह की समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है। तो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं कुछ ऐसे। तो जब आप इस प्रिपरेशन में करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जब 1 साल 2 साल जब आप तैयारी करते रहते हैं तो ये प्रेशर आपके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो निगेटिविटी आने लगती है और खुद से फिर ये लगने लगता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं शायद मेरे से ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा, मेरे से एनटीपीसी नहीं निकल पाएगा, मेरे से ग्रुप डी नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह की सोच आपके दिमाग में आने लगती है। तो यहां पर इसके लिए मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप इस तरह की बातों पर ध्यान देते हैं तो प्लीज इस तरह की बातों पर ध्यान ना दें, ठीक है। आप अपने फ्यूचर का निर्माण खुद से कर सकते हैं, किसी की बात कहने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह की चीजों से आप बिल्कुल बहुत दूर रहे। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। इसका असर अपने दिमाग पर, अपने मन मस्तिष्क पर बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को तो बना लेते हैं, ठीक है। टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन टाइम टेबल क्या होता है कि उसको हम ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं डेली टाइम टेबल बनाते हैं और डेली उस टाइम टेबल के मतलब उसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, ठीक है। उसको सब चकनाचूर कर देते हैं। मतलब बनाया 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का टाइम टेबल, लेकिन उसमें पढ़ाई ना करी 2 घंटे भी। या किसी ने अगर टाइम टेबल बनाया तो 1 दिन 2 दिन उसको फॉलो किया, है ना, फिर उस पर फॉलो ही नहीं किया। तो मेरा यहां पर कहना है कि कोई भी अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, एग्जाम आप बीट करेंगे अपने लिए करेंगे, नौकरी जब आपको मिलेगी तो वो आपको अपने लिए मिलेगी, ठीक है। आपका वर्चस्व बढ़ेगा समाज के अंदर, फैमिली के अंदर भी वर्चस्व बढ़ता ही है, समझ रहे हैं ना। फैमिली में भी वर्चस्व बढ़ता है। फैमिली माँ बाप के लिए हालांकि बेटा हमेशा प्यारे रहते हैं, ठीक है, हमेशा रहता है कि अपना बच्चा सबको पसंद होता है। लेकिन जब आप कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं लाते ना या उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो कहना शुरू कर देते हैं और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपका वर्चस्व बढ़ जाता है परिवार में भी। तो बिल्कुल पढ़ाई करें, टाइम टेबल को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लेकर चले, ठीक है। मेरे कहने से यहां पर आप किसी भी टाइम टेबल को 15 दिन फॉलो करके देख लीजिए। 15 दिन अगर आपने स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को जो आपने बनाया है उसको फॉलो कर लिया, फिर 16वें दिन से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपका टाइम टेबल पैटर्न पे आ जाएगा, आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं। आगे आते हैं, आगे क्या गलती करते हैं बच्चे।
एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर उनसे कहा जा रहा है भाई मॉक टेस्ट लगाओ, तो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। अब मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा और ना लगाने से क्या नुकसान है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता होता है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अभी तो मेरी तैयारी भी नहीं है, तो मॉक टेस्ट में लगाऊं या नहीं लगाऊं। देखिए, तैयारी अगर आपने 50% भी तैयारी कर ली है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, क्योंकि वहां से आपको ये पता लगने लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स कहां पर हैं, आप कहां कहां अभी वीक हैं, ठीक है, और जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है क्या वहां तो कोई गलती नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट से हमें अपनी हकीकत का टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। तो मॉक टेस्ट को कभी भी अवॉइड ना करें, इसको अपनी प्रिपरेशन में एक जगह दे, एक अहम स्थान दे। शुरुआती दौर में जब आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट को आप जल्दबाजी में ना लगाएं। जल्दबाजी मतलब ये नहीं कि रोज ही एक टेस्ट लगाना है। कुछ बच्चे तो ऐसे देखे मैंने 2-2 टेस्ट सेट लगा लेंगे, वो तब के लिए ठीक है जब आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, लेकिन 2 तो मैं तब भी बोलूंगा, तब 2 से भी कोई फायदा नहीं है। एक टेस्ट लगाइए डेली अगर आपने सारी तैयारी कर रखी है ना। जिन बच्चों की तैयारी अभी है नहीं या अभी 50% के आसपास है, तो वो जरूरी नहीं कि रोज टेस्ट लगाएं। वो 3 दिन में एक टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। अभी शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं तो वीकली एक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप अपनी प्रिपरेशन में एक जगह दे, एक अहम स्थान इसको दे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चे अवॉइड कर देते हैं, उनके दिमाग में एक ये सवाल होता है कि अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप थोड़ी ना पूछा जाएगा, क्वेश्चन आप क्यों पूछा जाएगा। तो मैंने देखिए पहले भी आपसे बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी डिक्टो आपसे नहीं पूछा जाएगा। जरूरी नहीं कि डिक्टो पूछा जाए, पूछा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिक्टो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, क्वेश्चंस का पैटर्न का पता चलता है, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ी गलती, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, चाहे वो जीके की बात करें, चाहे जीएस, मैथ, रीजनिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, वरना ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और काफी सारे ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो इस गलती को सबसे ज्यादा करते हैं। वो गलती होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो सही आता हुआ क्वेश्चन होता है उसको गलत कर देते हैं। कितने बच्चे ऐसे, काफी सारे होंगे, कमेंट में बताइए कि आपके साथ ये मिस्टेक होती है, आप ये गलती कर लेते हैं। तो ऐसी गलती से मैंने एक देखा है कि करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आप सीधे तौर पर गलत कर देते हैं, चाहे वो जीके, जीएस है, रीजनिंग है या फिर मैथ। अब आप समझ रहे हैं, अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए और नेगेटिव मार्किंग का आजकल जमाना चल रहा है, तो करीब 2.25 नंबर तो ऐसे चले जाते हैं, तो 7 नंबर तो आपके ऐसे ही चले गए। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप 85% की तैयारी वाले बच्चे थे और 7 नंबर आपने ऐसे गवा दिए तो 78 रह गए, है ना। तो होता है ना कभी कि जी 1 नंबर से रह गया, 1.5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, कट ऑफ मान लीजिए 80 चली गई या 79 चली गई, तो हो गई ना, हो गई दिक्कत। तो यही है कि जब भी आप ऐसी गलती करें, ऐसी गलतियों को अवॉइड करें। अभी ना अवॉइड करने का क्या तरीका है इन गलतियों को, तो वही मैंने बोला कि मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी है। मॉक टेस्ट आपकी गलतियों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां भी ये सेम गलती होना लाजमी है, ठीक है। तो जब गलती होगी तो आपको ये रियलाइज होगा, अच्छा ये वाली गलती मैंने यहां कर दी। तो जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, डेली जब इस तरह की चीजें करेंगे तो आपका, ठीक है, उस पर पकड़ बन जाएगी, क्योंकि आप फिर इस तरह की चीजों को बड़े सावधानी से देखेंगे और सावधानी से उसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिली सी मिस्टेक होती है मैथमेटिक्स में, बहुत सिली सी मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक हो गई, मान लीजिए आंसर तो आ रहा है 23:27, आपने वहां पर लिख दिया 27:23, ठीक है। ये आपने वहां पर ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन ये दे रखा है, डी ऑप्शन ये दे रखा है, तो आपने ये लगा दिया, जबकि आंसर था बी, या बी ऑप्शन लगा दिया, आंसर था डी। तो ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाती है रेशियो की, है ना। आंसर आना है 189, ठीक है, वहां गलती से सम गलत कर लिया, 179 आंसर लगा लिया और तुरंत नेक्स्ट बटन दबा दिया। भाई एक बात बताऊं, ये गलती, ऐसी गलतियां हैं जब एक बार आपने क्लिक कर दी तो नेक्स्ट कर दिया, आप दोबारा, आपको पता ही नहीं है कि आपने गलत कर दिया है, बिल्कुल भी पता नहीं है। जब आंसर की आएगी, जब आपको पता चलेगा अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो सही था, है ना। तो
इस तरह की गलतियों से बचकर रहें, इन गलतियों को पूरी तरह से अवॉइड करके चले। तो ये जो मैंने कुछ कॉमन आपको मिस्टेक बताई हैं, अमूमन मुझे लगता है कि अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो सभी के साथ ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। 100% के 100% बच्चों की मैं बात कहूंगा तो बिल्कुल ये मिस्टेक्स होती हैं, तो इनको पूरी तरह से अवॉइड करके चलें, ठीक है। और जो बच्चा इनको अवॉइड कर लेगा और समय रहते इन पर काम कर लेगा तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन हासिल कर लेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में यही था, आपको यही सब बताना था। और बच्चों मैं अनअकैडमी पर लर्निंग ऐप जो कि है लर्निंग ऐप है, वहां पर क्लासेस लेता हूं। तो मेरी यहाँ पर 2 फ्री क्लासेस चल रही है, ठीक है, और 2 मेरी प्लस में पेड क्लासेस चल रही हैं। फ्री क्लासेस सुबह 7 बजे से है और शाम को 7:30 बजे से है, ठीक है। 2 फ्री क्लासेस और 2 पेड क्लासेस सुबह 8:30 बजे से है। जनरल अवेयरनेस की क्लास है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चल रही है और शाम को 5:30 बजे मैथ्स की बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है, तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। प्लस में आने के लिए आपको रेफरल कोड मेरा लेना पड़ेगा, MOHIT मोहित YT10। इस रेफरल कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही था आज के सेशन में। वीडियो पसंद आ गई होगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।